अफ्रीकी जंगल धरती के सबसे पुराने जंगलों में से एक है। यहाँ की मिट्टी सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं। पेड़ों की शाखाएं हवा से फुसफुसाती हैं। नदियों की लहरें जीवन की लय बजाती हैं और जानवरों की सांसें प्रकृति की क्रूरता, प्रेम और सह अस्तित्व की कहानियां कहती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे जंगल की यात्रा करेंगे जहां पेड़ों पर रंग बिरंगे तोते चहचहाते हैं, हिरण अपनी नाजुक गर्दनें उठाकर चमचमाती नदियों का पानी पीते हैं, हाथी अपनी भारी लेकिन गरिमामय चाल से पेड़ों के बीच रास्ते बनाते हैं, तेंदुए झाड़ियों में चुपचाप घात लगाए बैठे रहते हैं, शेर कभी भी बिजली की तरह हमला कर सकते हैं और सांप जंगल की घास में लकीरों की तरह रेंगते हैं। यह सिर्फ वन्य जीवों की कहानी नहीं है, यह प्रकृति के क्रम, खतरे और सौंदर्य की कहानी है, जहां हर सांस एक रहस्य है और हर पल एक नया संघर्ष। अफ्रीका में जब सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर डालता है तो जंगल की ऊंचाइयों से उतरती रोशनी ऐसी लगती है मानो किसी ने पेड़ों पर पीले रेशमी पर्दे डाल दिए हों। घने पेड़ों से गुजरती किरणें कभी जमीन पर पड़ती तो कभी उन पत्तों पर जिन पर रात की ओस अभी भी जमी हुई है। जंगल की हवा ठंडी, अर्ध आर्द्र और सुगंधित है। कभी जंगली फूलों की खुशबू आती है, कभी घास की नमी, कभी कीचड़ की मिट्टी, तो कभी ताजे पानी की बास हवा में भर जाती है। यही वह समय है जब जंगल में जीवन की पहली आहट सुनाई देती है। उस सुबह भी नजारा ऐसा था मानो प्रकृति ने एक नया अध्याय लिखने का फैसला कर लिया हो। पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे तोते हल्के से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। कुछ हरे थे, कुछ लाल, कुछ पर नीले धब्बे थे और कुछ के पंख पीले थे। उनकी तेज आवाजें जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई फैलने लगीं। जैसे जैसे वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते, रोशनी उनके पंखों से टकराती और रंग बिखेरती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंद्रधनुष के टुकड़े हवा में छोड़ दिए हों। उनके झुंड में एक बूढ़ा तोता था जिसकी चोंच सफेद थी और आंखें उम्र के साथ थकी हुई थीं, लेकिन उसके पंख अभी भी चमक रहे थे। वह जंगल की हर आहट, हर पेड़ और हर खतरे को पहचानता था। इन तोतों के पास जंगल से होकर बहती एक नदी बह रही थी। पानी पारदर्शी था और उसमें सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही थी मानो किसी ने चांदी के सिक्के डाल दिए हों। नदी के किनारे हिरणों का एक सुंदर झुंड था। उनके शरीर दुबले पतले, पैर लंबे और आंखें बेहद पारदर्शी थीं। मादा हिरण और उसके बच्चे पानी पीने के लिए आगे बढ़े और उनकी हरकतों में घबराहट या डर का जरा भी आभास नहीं था। वे गर्दन झुकाकर पानी पी रहे थे और बीच बीच में सिर उठाकर अपने आसपास का जायजा ले रहे थे। कुछ अनुभवहीन हिरण के बच्चे पारदर्शी पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गए, लेकिन जल्द ही पानी की सतह पर पड़ रही रोशनी से खेलने लगे। जंगल के इस हिस्से में नदी के पास कुछ दूरी पर पेड़ बड़े और मजबूत थे। उनके तने चौड़े थे और उनकी जड़ें जमीन को ऐसे थामे हुए थीं मानो सदियों से गड्ढी गई हों। इन पेड़ों के बीच एक भारी आवाज उठी। यह किसी पेड़ के टूटने की नहीं,
बल्कि जमीन के हल्के से हिलने की आवाज थी। यह हाथियों का एक कारवां था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हाथियों की गर्दन पर धूल की एक परत थी, लेकिन उनकी आंखें मासूम थीं। उनके बच्चे अपनी सूंड जमीन पर रगड़ते हुए चल रहे थे। सबसे आगे एक बूढ़ा और शक्तिशाली हाथी था, जिसके माथे पर एक हल्का सा सफेद निशान था। उसके कदम पड़ते ही जमीन कांप उठती थी। पेड़ों की ऊपरी शाखाएं उसके शरीर को छू रही थीं और कई बार वह अपनी सूंड से शाखाओं को धक्का देकर रास्ता बना रहा था। नदी से थोड़ी दूर एक पुरानी चट्टान के पास घनी झाड़ियों में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। वहां तेंदुओं का एक परिवार रहता था। उनकी उपस्थिति का शायद ही कभी पता चलता था, क्योंकि वे मौन, सतर्कता और गति के प्रतीक थे। उस सुबह भी एक छोटा तेंदुआ अपनी मां के साथ घास में छिपा था। उसका शरीर काले धब्बों वाले पीले बालों के एक सुंदर प्राकृतिक आवरण से ढका हुआ था। वह कभी कभी अपनी जिज्ञासु आंखों से हिरण और नदी को देखता, फिर अपने कान हिलाता और धीरे धीरे सांस लेता। उसकी मां ने उसे शिकार करना सिखाया था, लेकिन अभी वह प्रतीक्षा और अवलोकन की अवस्था में था। तेंदुओं की मांद के दाईं ओर पेड़ों के बीच एक और जंगली दृश्य था। वहां पेड़ों की डालियों पर तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। कुछ गौरैयाओं के पंख हल्के भूरे थे, तो कुछ की छाती नीली और पूंछ पर नारंगी धब्बे थे। चिड़ियों के घोंसले जंगल के छेदों में छिपे हुए थे। एक दुर्लभ भूरे और सफेद कलगी वाला चील भी कभी कभार ऊंची डालियों पर बैठा पूरे जंगल का जायजा लेता दिखाई देता था। उसकी आंखें तेज और खामोशी गहरी थीं, लेकिन इस सारे सामंजस्य में हमेशा खतरा छिपा रहता था। अफ्रीका के जंगलों में जीवन के नियम सख्त होते हैं। जब भूख शेर की रगों में दौड़ती है, तो सारी प्रकृति उसके शिकार की कंठ शिराओं में सिमट जाती है। उस सुबह भी जब हिरण पानी पी रहे थे और तोते पेड़ों की छांव में गपशप कर रहे थे, एक शेर घनी झाड़ी के पीछे झुका बैठा था। उसके कान पीछे मुड़े हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मांसपेशियां हल्की सी फड़कन के साथ तनी हुई थीं। उसकी कमर की रेखाएं बता रही थीं कि वह किसी भी क्षण बिजली की तरह उछल सकता है। बाघ खाकी और भूरे रंग का था, जो झाड़ियों और मिट्टी की पृष्ठभूमि में घुल मिल गया था। उसके थूथन पर पिछले शिकार का थोड़ा सा खून लगा था, लेकिन अब उसकी भूख फिर से जाग रही थी। वह हिरणों के झुंड को गौर से देख रहा था, खासकर एक कमजोर हिरण को जो नदी के दूसरे किनारे पर छूट गया था। जंगल में कमजोरों पर ही सबसे पहले खतरा मंडराता है।